और चलिए बात जयपुर की करते हैं। बीजेपी मुख्यालय के बाहर लगा होर्डिंग चर्चा का विषय बना हुआ है। विधायक दल की बैठक को लेकर यह होर्डिंग लगाया गया और इस होर्डिंग से सुधांशु त्रिवेदी का फोटो गायब है। त्रिवेदी की जगह संबित पात्रा का फोटो यहां पर लगा है। हालांकि आपको बता दें, त्रिवेदी लोकसभा चुनाव में राजस्थान के सह प्रभारी हैं। कहते हैं बेसहारों का सहारा बनने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और इसी फलसफे पर चलकर कोटा के अपना घर संस्थान में कुछ लोग पूरी शिद्दत के साथ बीमार और मजलूमों की सेवा कर इंसानियत का धर्म निभा रहे हैं। ये घर बेसहारों का सहारा है। ये घर बेरहम जिंदगी की तपती धूप में शीतल छाया है। ये कोटा का अपना घर संस्थान है। जी हाँ, बस यही पहचान है अपना घर की। यहाँ दिव्यांगों, यतीमों और अपनों से ठुकराए लोगों को न सिर्फ सहारा दिया जाता है, बल्कि अपना घर संस्थान के सदस्य उनका मुकम्मल इलाज करवाकर उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटा रहे हैं। ये विमंदित अवस्था में या परिवार की लाचारी के कारण ये इधर उधर भटक रहे हैं। अगर आधार कार्ड हो तो हम उससे फिंगरप्रिंट से और आई जो इसके ट्रेस होगी तो उससे उसके कांटेक्ट से हम इसको ढूंढ सकते हैं। तो आपके माध्यम से भी यही है हमारा निवेदन कि इनके आधार कार्ड बन जाएं, या जब सरकार का इतना बड़ा महकमा आधार कार्ड के लिए काम कर रहा है तो इनको ट्रेस क्यों नहीं किया जाता। तो प्रशासन से मांग है कि अगर ये प्रॉपर व्यवस्था हो जाए तो 50% से अधिक लोग अपने घरों में जा सकेंगे और अपने परिवार के बीच में रह पाएंगे। इस संस्थान के सभी सदस्य सिर्फ सेवा भाव के साथ जुड़े हैं। कई बार बेसहारों की मदद में भाषाई समस्या बड़ी चुनौती बन जाती है, लेकिन अपना घर में इन बेगानों से रिश्ता जोड़कर हर कोई मदद करता नजर आता है। मानसिक स्थिति बहुत दयनीय होती है, मतलब बहुत खराब होती है उनकी। उस टाइम पे हम इनको ट्रीटमेंट मेडिकल कॉलेज दिखा के अपने डॉक्टर CS सुशील द्वारा का इनका ट्रीटमेंट चलता है। उनके द्वारा जो ट्रीटमेंट चलता है, थोड़े दिन फॉलो होने के बाद धीरे धीरे ये अपनी सही अवस्था में आते हैं। उस हिसाब से फिर धीरे धीरे अपने बारे में, अपने गांव के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में धीरे धीरे बताते हैं। पुनर्वास में अभी कुछ तकनीक से काफ़ी आराम मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, यूँ कह सकते हैं हम। अगर टूटे फूटे भाषा में इन्होंने किसी तरह से अपना थाना अपना गांव बता दिया, अपने पिताजी का नाम बता दिया, तो उससे फिर हम आगे गूगल से सर्च करके, हमारे सेवा साथी हैं ये अब्दुल वगैरह काफ़ी अच्छे इसमें काम करते हैं। बेसहारों को सहारा और अपने बिछड़ों से मिलाने के लिए साल 2012 में अपना घर संस्थान की शुरुआत की गई। इस कोशिश में ये कारवां बढ़ता गया। सचमुच इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। कोटा से कैमरामैन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा में एक फैक्ट्री में हुई तालाबंदी के बाद जहां सैकड़ों परिवारों की जिंदगी बेपटरी हो गई, वहीं फैक्ट्री परिसर में 60 के दशक से रह रहे राष्ट्रीय पक्षी मोरों पर भी संकट के बादल ऐसे छाए कि मोर संरक्षण क्षेत्र घोषित होने के बाद भी उनको बचाना मुश्किल हो गया है। उनकी दयनीय स्थिति देख करके बहुत बड़ा दुख होता है। ये दर्द उस दुर्दशा के लिए है जिसे बढ़ाने वाला कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। आज के समय में जब इंसान अपनों के लिए आंसू नहीं बहा रहा है, ऐसे में राजवीर की आंखों से आंसू क्यों छलक रहे, गला क्यों भर गया? तो चलिए पहले राजवीर से सुन लेते हैं। और यहाँ मोरों को दाना देते हैं, पानी देते हैं। यहाँ बड़ी दयनीय स्थिति है। यहाँ सुअर वगैरह इनको, मोरों को परेशान करते हैं। हम यही चाहेंगे कि जो है इनके दाना पानी की जो है समुचित व्यवस्था की जाए सरकार से। जी हाँ, ये दर्द दिनों दिन लुप्त होते राष्ट्रीय पक्षी मोर के लिए है, जो पिछले 1.5 साल से बंद हुए कारखाना IL के टाउनशिप में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। धीरे धीरे शांत हो रहा मोर का शोर, अपने ही घर में बेसहारा बने मोर, दुर्दशा के आंसू बहा रहा राष्ट्रीय पक्षी, सरकार से गोद लेने की गुहार। दरअसल फैक्ट्री बंद होने से पहले टाउनशिप का ये एरिया हजारों लोगों से गुलजार था।
जहां आज सन्नाटा पसरा है और वीरानी है, वहां राष्ट्रीय पक्षी मोरों का कुनबा गुजर बसर कर रहा है और इसे मोर संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। लेकिन अब राष्ट्रीय पक्षियों की जिंदगी पर बीते कई दिनों से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ लगे घने पेड़ों पर माफियाओं की नजरें गड़ी है। जब घूमते घूमते मैंने देखा कि यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षियों का जीव अस्तित्व खतरे में है, कॉलोनी बंजर हो चुकी है, यहाँ पर कोई उनको दाना पानी डालने वाला नहीं है। तो मैंने हमारी संघर्ष समिति के सारे लोग नियमित हम यहाँ पर दाना डालते हैं और इनकी रक्षा के लिए हम तत्पर रहते हैं। मोरों को यहाँ दिक्कत आ रही है। एक तो प्रशासन ने यहाँ पे पानी और नल बिजली की जो विशेष आवश्यकता है, पक्षियों को पीने के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं है। ये पानी बंद कर दिया आईएल ने जब से हैंड ओवर की है, उसके बाद से यूआईटी ने इस जगह पानी बंद कर दिया और न पानी की वजह से रोज़ हमको कैन भर भर के पानी लेके आना पड़ता है यहाँ पक्षियों को डालने के लिए। और जो ऑलरेडी पहले यहाँ जो हौद वगैरह बनी हुई थी वो सब डैमेज हो चुकी है, उनमें पानी ठहरता ही नहीं है। बहरहाल ऐसा नहीं है कि कोटा वासियों ने मोरों को बचाने की कोशिश नहीं की। कई संस्थाएं और भामाशाहों ने इन मोरों को बचाने और इनके दाना पानी के लिए व्यवस्थाएं की, लेकिन ये सब फिलहाल नाकाफी ही साबित हो रहा है। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए शाकिर की रिपोर्ट।